नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं घनानंद के कवित्त सवैये। अब हम जिस सवैये का पारायण करने जा रहे हैं उस सवैये में वियोगी संयोग और वियोग का अंतर स्पष्ट कर रहा है। दोनों ही स्थितियों की तुलना कर रहा है कि संयोगावस्था में तो पहले रूप छवि का पान करके नेत्र पीते थे, नेत्र जीते थे। अब वियोगावस्था है, वियोग है, अब उसके जो प्राण हैं वो जले जा रहे हैं। पहले प्रेम के पोषण से प्राण पल रहे थे, पुष्ट हो रहे थे, अब दुख में गल रहे हैं। सब प्रकार के सुख वियोग में तिरोहित हो गए हैं। संयोग में निकटता इतनी थी कि आलिंगन में हार भी पहाड़ की भांति अवरोधक लगते थे, और अब वियोग में ऐसा है कि बीच में पहाड़ के पहाड़ अर्थात पहाड़ जितने बड़े व्यवधान आ चुके हैं। तो तुलनात्मक स्थिति का इस सवैये में वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। हित पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आनी के बीच पहाड़ परे। वियोगी खुद ही अपनी जो विषम परिस्थितियां हैं उसके विषय में बता रहा है कि तब तो छवि पीवत जीवत है, कि जब संयोगावस्था थी, संयोग दशा थी, तब तो अपने प्रिय की छवि अर्थात अपने प्रिय की सुंदर शोभा को देख देख करके और उसका पान करके ही जीवित रहते थे ये प्राण। अपने जो प्रिय की सौंदर्य सुधा है उसका पान करके ही मेरे नेत्र जी रहे थे, ऐसा वियोगी मन कह रहा है। पर अब उनके विरह में अनेक चिंताओं से ग्रस्त होकर वे ही नेत्र अब जले जा रहे हैं। सोचन लोचन जात जरे, कि अब वियोग दशा के विषय में सोच सोच कर ही वही नेत्र जो पोषित थे, पुष्ट हो रहे थे, वे अब जले जा रहे हैं। हित पोष के तोष सुप्राण पले, नेत्रों की शरीर के जो बाहरी अवयव की स्थिति में विषम अंतर हुआ है। शरीर के भीतर प्राणों की स्थिति ये थी कि वो प्रेम का पोषण पाकर और उससे छक कर अघा कर भली भांति पल रहे थे। पोष के तोष सु, तुष्ट होकर के। पोष यानी पोषण, किसका पोषण? हित का, अर्थात प्रेम के पोषण से तृप्त होकर अघा कर छक कर और भली भांति पुष्ट हो रहे थे, पल रहे थे। बिललात महादुख दोष भरे, अब उनका नेत्रों की भांति जीना भर भी नहीं हो रहा था। बिललात, अब वही व्याकुल हो रहे हैं, महादुख दोष से भरे हुए हैं। वे ही प्राण उस पोषण के अभाव में अत्यंत दुखी हो गए हैं और दोष से भर गए हैं। व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, व्यतीत परेशान और दोष से भर गए हैं, और कोई पूछने वाला भी नहीं। घनानंद मीत सुजान बिना, अब घनानंद कहते हैं कि अपने प्रिय सुजान के बिना सभी सुख साज समाज टरे। जितने भी सुख सामग्री के उपकरण थे वे सब भी टर गए अर्थात टल गए हैं। वियोगावस्था में एक एक करके सुख के सभी साज समाज सभी से वह कट गया है, सभी दूर हो गए हैं, धीरे धीरे टल गए। सभी लोग जो उपकरण थे वो नष्ट हो गए, और जो समाज के लोग थे वो देखी अनदेखी करके चले गए। घन आनंद मीत सुजान बिना, सभी सुख साज समाज टरे। जो किसी के माध्यम से यदि प्रिय के निकट संदेश भेजना भी चाहे अब, तो कोई ले जाने वाला ही नहीं रह गया, सभी चले गए, सभी टल गए। प्रिय इतना पास लगता था जब संयोगावस्था थी, जब संयोग की दशा थी, तब निकटता इतनी अधिक थी कि जो बीच में फूलों के हार होते थे वे भी एक बहुत बड़ा अवरोध जान पड़ते थे। परंतु अब वियोगावस्था में दूरी इतनी अधिक हो गई है कि पहाड़ के पहाड़ अर्थात यहाँ पहाड़ से तात्पर्य दूरी को बताना, कि इतनी अधिक दूरी हो गई है कि कितने ही पहाड़ अब उनके बीच में हैं, कितने ही पहाड़ अब उनके बीच में आ गए हैं, अर्थात व्यवधान इतना अधिक हो चुका है
दूरी को बताना चाह रहे हैं पहाड़ों से। देखिए अगला सवैया। पहिले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरिए जू। निर्धार आधार दे धार मझार, दई गही बाह के बोरिए जू। घनानंद आपने चातिक को, गुण बांधी ले मोह न छोरिए जू। रस प्याय के जाय बढ़ाए के आस, बिसास में यूं विष घोरिए जू। संयोगावस्था और वियोगावस्था की विषमता इसमें भी निरंतर जारी है कि प्रिय के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वो कुत्सित व्यवहार है, ये विषम व्यवहार है। पहले चारों ही पंक्तियों में 4 स्थितियों का या 4 दशाओं का चित्रण है। देखिए, पहले तो प्रेम पूर्वक अपनाना और फिर उसके बाद प्रेम को तोड़ना। दूसरा, निराधार को आधार दे देना धार मझार के बीच में, और उसके बाद स्वयं ही उसको बाँह पकड़कर डुबोना। तीसरी पंक्ति में पहले तो पकड़ने के लिए गुण एक प्रकार का वो फंदा होता है, उसमें फंसाया जाता है, और उसके पश्चात बांधने के बाद में खुद ही छोड़ना। जिसको बांधा जाता है उसको फिर क्यों छोड़ा जाता है। और चौथी पंक्ति में पहले तो रस पिला करके उसको जीवित करना, जिलाना अर्थात जीवित करना, और उसके पश्चात स्वयं ही विष दे करके मारना। ये 4 प्रकार का विषम व्यवहार, इन चारों विषम व्यवहारों के द्वारा उन्होंने योगावस्था में जो प्रिय के द्वारा व्यवहार किया गया है, निंदनीय व्यवहार, उसको बताया है। देखिए कि पहले तो आपने प्रेम पूर्वक अपनाया, अब आप मुझे स्वयं ही प्रेम सूत्र तोड़ रहे हैं। अपनाया स्नेह से, और क्यों फिर नेह के तोड़िए, फिर अपनाने के पश्चात इस प्रेम के सूत्र को क्यों तोड़ रहे हो। निराधार था मैं, उसको धार मझार यानी बीच मझधार में आधार दिया, संबल दिया, सहारा दिया, और ये देने के बाद गई बाँह के बोरिए जो, आधार देकर बचाकर, डूबते हुए को बचाकर, गही पकड़कर, बाँह पकड़ के अब बलपूर्वक डुबो रहे हो। घनानंद आपने चातिक को, जिस पक्षी को गुण अर्थात फंदा लगाकर पहले तो बांधा आपने, मोह न छोड़िए जो, अब मोहित करके और उस मोह को तोड़ करके और अब उसे छोड़ रहे हो। जिस पक्षी को आप बांध लेते हैं उसके प्रति मोह हो जाता है, फिर उसको पास में रखा जाता है, छोड़ा नहीं जाता, आप छोड़ रहे हो। रस प्याय के जाय, अमृत रस पिला करके, पहले तो अमृत रूपी रस पिला करके और प्राणों को जीवित रखा, जिलाया, जीवन दान दिया, और अब उसी को विश्वास में यूँ विष घोरिए जो, विश्वास अर्थात विश्वास में अब विष क्यों घोल रहे हो। विष दिया जाता है मारने के लिए और अमृत पिलाया जाता है जीवित करने के लिए। पहले तो आपने अमृत पिला करके जीवित किया, और अब उसके आस बढ़ा करके, उसकी आशा बढ़ा करके उसके विश्वास में विष क्यों घोला जा रहा है। विश्वास में विष घोलना अर्थात विश्वासघात करना, विष मिला देना, विश्वास को नष्ट कर देना, ये सब प्राणी के स्वभाव के विरुद्ध हैं। और आपका जो आचरण है वो जगत के व्यवहार, मन के व्यापार और मनुष्य या प्राणी के स्वभाव से बिल्कुल ही विपरीत है। ये विश्वासघात जो है, विश्वास जो है वो विश्वासघात में परिणत हो रहा है, उसे विश्वासघाती माना जाने लगे, सारा सब कुछ फिर निराशा में परिणत हो जाता है, व्यक्ति मन निराश हो जाता है। इसी स्थिति का चित्रण यहाँ पर घनानंद ने किया है। बच्चों यहाँ देखिए, विरोधाभास अलंकार का चमत्कार बड़ा ही प्रभावी है। स्नेह नेह निराधार, आधार, गही बाँह को पहले तो बाँह पकड़ना और उसके पश्चात बोरिए, इसी प्रकार से जिवाए और उसके बाद में विष घोरिए, झिलाना और उसके बाद में फिर मारना। तो विरोध का आभास है, यहाँ पर विरोधाभास का चमत्कार है। इसके साथ ही सवैया छंद है और लाक्षणिकता दृष्टव्य है।
भाषा की जो शब्द शक्तियाँ होती है उसमें से एक शब्द शक्ति होती है लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा का प्रभाव है।